नौकरी मिलेगा तुम लोगों को, परमानेंट नौकरी। पैसा कानून भी है, पैसा कानून अभी तक नहीं लागू हुआ, ये छत्तीसगढ़ में लागू हो गया। आप शराब मॉडल लाते हो छत्तीसगढ़ से, तो ये पैसा एक्ट वाला मॉडल भी ले आओ। कि आप झारखंड बचा रही, क्या कर रही है सरकार, अपना उपलब्धि तो बतावे। खाली वृद्धा पेंशन, आज कौन है जिम्मेदार? झारखंड में 1932 पारसनाथ और स्थानीय नीति को लेकर अब विवाद बढ़ता जा रहा है। खुद सत्तारूढ़ दल के विधायक लोबिन हेम्ब्रम अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत के सुर बुलंद कर चुके हैं। उन्होंने तल्ख बयान देते हुए कहा कि हेमंत सरकार ने अपने 3 सालों में क्या किया, सिर्फ वृद्धा पेंशन बांटा है। इससे बेहतर हम बिहार में जब थे तो आदिवासी झारखंड का सुरक्षित था। उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि 1932 का खतियान रिजेक्ट होने का कारण जो महाअधिवक्ता झारखंड सरकार के हैं वह हैं। उन्हें सरकार अविलंब हटाए और आने वाले दिनों में एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा लोबिन हेम्ब्रम ने तैयार किया है। बता दें कि लोबिन हेम्ब्रम ने एक झारखंड बचाओ मोर्चा बनाया है और उसी मोर्चा के तहत अपनी सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। चलिए हम बात करते हैं लोबिन हेम्ब्रम से कि क्या कुछ कह रहे हैं। जितने नौजवान हैं, छात्र हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, शुरू से मांग रही है कि यहाँ पर स्थानीय नीति लागू हो। बट स्थानीय नीति क्या क्या हसर हुआ सभी झारखंड के लोगों को पता है। सबसे पहले तो राज्यपाल के द्वारा इसको वापस किया गया और इसके बाद हाई कोर्ट से भी रद्द हो गया। और अभी कुछ देर पहले गोड्डा से मेरे को फ़ोन आया था कि कल 75% लोगों को कंपनी में बहाल किया जाएगा। तो ये आश्चर्य लग रहा है कि ये सरकार किस तरह की बात कर रही है। एक तो स्थानीय नीति राज्यपाल के द्वारा इसको वापस कर दिया गया और नियोजन नीति को भी हाई कोर्ट से रद्द हो गया। तो ये तो अभी डिफाइन हुआ ही नहीं कि कौन है यहाँ का स्थानीय नीति। और एक तरफ कंपनी में लोगों को बहाल करने की बात चल रही है। और दूसरी बात है कि जो यहाँ अभी महाधिवक्ता हैं आपका राजीव रंजन जी, इसको हम लोग बहुत पहले से जानते हैं। जिस समय माननीय रघुवर दास जी की बाबूलाल मरांडी सबसे पहले डोमिसाइल उन्होंने शुरू किया और उस समय यही राजीव रंजन जो महाधिवक्ता हैं वो कोर्ट गए थे, फिर उसी को लोग बना दिया। ये तो उसकी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन आज वही महाधिवक्ता जो माननीय बाबूलाल मरांडी जी के टाइम पर जो कोर्ट गए थे और इसकी जिम्मेवारी है ये कोर्ट में भी जाए और इधर महामहिम राज्यपाल के पास भी। तो इस पर क्या हम लोगों का यही डिमांड है ये झारखंड बचाओ मोर्चा की तरफ से कि इसको हटाया जाए। पहले हर हाल में इसको हटाएंगे तभी यहाँ का कुछ हो सकता है। राजीव रंजन जी तो आज इधर सरकार बार बार बोल रही है कि यहाँ पर लोगों को एक बार तो जब इस छात्र छात्राओं का जब आंदोलन हुआ तो उस आंदोलन को देखते हुए उन्होंने कहा जैसे छात्र चाहेंगे वैसा होगा। ये कौन सा बात है कि जब यही बात माननीय मुख्यमंत्री जी खुद अपने बोले थे कि जैसा छात्र चाहेंगे वैसा होगा। इसका मतलब पहले छात्रों से उन लोगों को परामर्श कर लेना चाहिए था। सब टाई फीस हो गया। अभी तक ये स्थानीय नीति नियोजन नीति लागू नहीं हो पाया। तो सबसे पहले तो ये झारखंड बचाओ मोर्चा ये मांग है हम लोगों का कि सबसे पहले ये महाधिवक्ता को हटाए और दूसरे एक अच्छे लोगों को बहाल करे उसमें। दूसरा है
मरांगबुरु पारसनाथ, वहाँ पर महापर्व होता है और शिकार भी होता है और दरबार भी होता है। और वहाँ एक बहुत बड़ा उसको क्या बोला जाता है, मैं पंचायती होता है। जो प्रधान है, जो गलत करता है, सामाजिक व्यवस्था वो सारा चीज़ उसमें है। और मरांगबुरु शुरू से यहाँ के आदिवासियों का रहा है। और 24 फरवरी को हम लोगों का ये झारखंड बचाओ मोर्चा की तरफ से जो आह्वान हम लोगों ने किया था 24 फरवरी को झारखंड बंद रहेगा, उसको तत्काल अभी उपचुनाव को देखते हुए इसको अभी हम लोग स्थगित कर रहे हैं। और उसके बदले 18 जनवरी को मरांगबुरु में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला था, 18 जनवरी के माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ बोला था कि ये मरांगबुरु यहाँ के आदिवासियों का आस्था रहेगा, आस्था है और आस्था रहेगा। और इसके बाद फिर बाद में केंद्र सरकार को लिखते हैं, उसमें आदिवासियों का कहीं कोई जिक्र नहीं है। और उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि वहाँ जैन मुनियों का ही आस्था रहेगा। इस पर हम लोगों को बहुत तकलीफ है। और उन्होंने जो केंद्र को लिखा है, ये आदिवासी के एक तरफ से बात करते हैं कि पारसनाथ में मरांगबुरु में आदिवासियों का ही आस्था रहेगा, शुरू से रहा है। और फिर बाद में उन्होंने जो चिट्ठी लिखा उसमें कहीं आदिवासी कोई जिक्र नहीं है। और उसमें जैन मुनि को उन लोगों ने उसके आस्था को बरकरार रखने का चिट्ठी भी लिखा है। और अभी जितने हमारे माननीय विधायक हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, हम लोग एक चिट्ठी आज हम लोग लिखे हैं कि यहाँ का जो एसपीटी एक्ट है, सीआरटी एक्ट है और पीपेसा एक्ट है और मरांगबुरु का, सभी विधायक को हम लोग लिख रहे हैं कि इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है और आप अपना मंतव्य सेशन शुरू होने के पहले 27 तारीख तक पहले आप अपना मंतव्य हम लोग देने का आग्रह किया है आप लोगों ने। और झारखंड बचाओ मोर्चा की तरफ से 4 मार्च को छोटा नागपुर प्रमंडलीय में हजारीबाग में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हम लोगों ने तय किया है। प्रमंडलीय सम्मेलन हजारीबाग को 4 तारीख को। और 18 मार्च को रांची में जितना गलत तरीके से ज़मीन का इधर उधर हुआ है, जो ट्रांसफ़र हुआ है, इलीगली हुआ है, जो नहीं होना चाहिए, प्रूफ है हम लोगों के पास। यहाँ पर सरना का ज़मीन, मसना का ज़मीन, हड़गढ़ी का ज़मीन, अब भुएरी ज़मीन में, ये सब ज़मीन पर सरकार के आँख के नीचे, प्रशासन के आँख के नीचे, नाक के नीचे हो रहा है। इसके अगेंस्ट में हम लोग 18 मार्च को जो गलत तरीके से जितने लोगों का ज़मीन ट्रांसफ़र हुआ है, इधर उधर हो रहा है, और अभी जो सादा कागज़ में लोगों का प्लॉट, अपना प्लॉट दूसरे के खाते में चला जा रहा है। तो ये हम लोग का एक 18 तारीख को हम लोग का ये प्रस्तावित है। 18 मार्च को यहाँ रांची में ही, अभी जगह का चिन्हित नहीं कर पाए हैं। ये 18 तारीख को जितने पूरे इलाके में सारे लोगों को हम लोग आमंत्रित करेंगे, जितने लोगों को ज़मीन इस तरह से हुआ है। जब ज़मीन ही नहीं बचा पाएंगे तो फिर आखिर राज्य लेने का क्या मतलब हुआ। आज यहाँ के आदिवासी मूलवासी खास करके ज़मीन धड़ल्ले से ज़मीन अभी तक ये झारखंड का दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा। अभी भी बाहर से लोग आ रहे हैं, लेकिन हमारे लोग अभी झारखंड में देखिए क्या क्या हो रहा है। अभी यहाँ विधायक बन रहे हैं लोग, बिहार के लोग हैं, आप लोग जान रहे हैं कौन कौन लोग हैं, कैसे कैसे विधायक बन जाते हैं दूसरे स्टेट के लोग यहाँ पर। अरे जरा उधर बंद करो। तो ये सारी चीज मैंने सारा चीज यहाँ लूट खसोट हो रहा है। एक तो बाहर के लोग आकर के यहाँ विधायक बने, दूसरा कि बाहर के लोग आकर के यहाँ जमीन पर दखल कब्जा जमाए हुए हैं। कल तो बहुत सारे लोग आए थे, एक महिला थी, किस जगह की थी, कर्रा, अब वो अपना जमीन पर है और उसको बंदूक सटा करके डराया धमकाया और भागे कल यहाँ आई थी, सुबह से लेकर के शाम तक यहाँ बैठी हुई।
कौन शरण देगा उसको? तो इस तरह से हमारा ज़मीन भी लुटा रहा है और नौकरी भी लुटा रहा है। और एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट का तो धज्जी उड़ा दिया ये लोग। कहाँ है यहाँ का कमिश्नर, कहाँ है डीसी, कहाँ है एसडीओ, कहाँ है सीओ? कौन देखेगा इसको? इसी पर्पज से राज्य अलग हुआ। और राज्य अलग होने के बाद, इससे तो अच्छा था बिहार में हम लोग सुरक्षित थे, लेकिन ये राज्य अलग होने के बाद आज हमारे लोग ज़मीन से बेदखल हो रहे हैं बहुत तरह से। एक तो नौकरी के नाम पर लोग आ रहे हैं, दूसरी बात है कि यहाँ जितना अभी डैम वगैरह बन रहा है, जितना कारखाना बन रहा है, अब यहाँ कोयला का जितना धनबाद में, गिरिडीह में, बोकारो में, अभी लोग खोजने से नहीं मिल पा रहे कि कहाँ कहाँ लोग चले गए। तो कम से कम सरकार तो ये बतावे, ये सर्वे तो करावे कि आखिर लोग कहाँ चले गए। तो राज्य अलग होने के बाद यहाँ के लोग विस्थापित होते चले जा रहे हैं, उसका कोई सर्वे नहीं हो रहा है। यही लड़ाई है हम लोग। 18 को क्या कर रहे हैं रांची में? 18 को यहाँ जितना पूरे रांची में, पूरे रांची के अगल बगल चारों तरफ आप देख रहे हैं ना, जो जमीन जो एकदम सेलेबल नहीं है, ट्रांसफरेबल नहीं है, कैसे ही सब जमीन पर लोग हड़प रहे हैं। अभी बाजरा मोजा जाइए और जगह जाइए, यहाँ बीआईटी मिश्रा, वहाँ शिक्षा के नाम पर जमीन का लूट हो रहा है। तो हर जगह, इसीलिए 18 तारीख को हम लोगों ने ये तय किया है झारखंड बचाओ मोर्चा की तरफ से कि 18 तारीख को हर जगह हम लोग प्रचार प्रसार सबसे वैसे वैसे लोगों को हम लोग लाएंगे। कार्यक्रम होगा, क्या कार्यक्रम होगा? इसमें हम लोगों को उनसे भी हम लोग लेंगे कि भाई किस तरीके से आपका ज़मीन हस्तांतरण हुआ है, ज़बरदस्ती हुआ है, डरा के धमका के लोगों को भगाया जा रहा है, और पेपर में कैसे, जब रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, मुंडा टू मुंडा, उराव टू उराव हो सकता है, लेकिन मुंडा के ज़मीन पर कोई सिंह जी, कोई मिश्रा जी, ये कैसे हो रहा है? कौन देखेगा इसको? दादा ऐसा है, मुंडा का जमीन जैसे है तो उसमें भी उन्हीं लोग का है। नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ छोटानागपुर में यहाँ पर मुंडा का ज़मीन मुंडा ले सकता है, मैंने उसी थाना के अंतर्गत रहने वाले लोग, मुंडा टू मुंडा, अब उरांव टू उरांव में हो सकता है, लेकिन उरांव के ज़मीन में, मुंडा के ज़मीन में कोई सिंह जी, कोई मिश्रा जी, ये कहाँ से आ गया? तो सिर्फ ये रांची में नहीं है दादा, ये पूरा झारखंड में ही है, हर अंचल में ऐसा चल रहा है। इसीलिए तो हम लोगों ने इस कार्यक्रम को रखा है, शुरुआत किया है। और चूंकि हमारे लोग गरीब हैं, निरीह हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, शिक्षित नहीं है, सबसे तो गरीबी है। अब वो अकेले लड़ नहीं पा रहा है, इसीलिए हम लोग लग रहा है आप सारे वैसे लोग मिल करके एक जगह से हम लोग आंदोलन शुरू करेंगे। तो ये राजभवन में प्रदर्शन होगा कि मोराबादी में नहीं, यहाँ क्या होगा? एचईसी में। समय हमारे माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने जो डोमिसाइल लागू किया था, उस समय यही व्यक्ति कोर्ट गया था। अगर मैं झूठ बोल रहा तो आप लोग उसको देख लीजिए। और फिर वही व्यक्ति को माननीय हेमंत सोरेन ने बहाल करके रखा है। तो इसका तो काम है कि कोर्ट में हो चाहे राज्यपाल में हो, वो इस अपना सच्चाई को, इस बात को रखे, लेकिन फिर क्यों खारिज हो रहा सही है? चीज को नहीं रख रहा, नहीं रख पा रहा है। यही है कि वो सही चीज को नहीं आज रख रहा। आज कोर्ट से ये रद्द हो गया, हमारे महामहिम राज्यपाल के यहाँ से वापस कर दिया गया, और इधर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शिलान्यास किए, उद्घाटन किए। अभी वहाँ से आवेदन आया है, वहाँ पर ग्रामीणों का जो जमीन है, खेत है, बाड़ी है, उसमें आलू लगा हुआ था, बैगन लगा हुआ था, रात भर में उन लोगों को हटाया गया, वहाँ से जल्दी यहाँ से खाली करो। अभी तक उस लोगों को कंपनसेशन नहीं मिला है और उन्हें नौकरी मिली है। बांग्लादेशी वहाँ अब बांग्लादेशी कौन है? वो तो बांग्लादेशी बड़ा मुश्किल बात है। आज अलग हुआ है, 3 दिन पहले अलग हुआ है, साल भर पहले अलग हुआ है। 22 साल पार हो गया। 22 साल में आज तक किसी ने सर्वे नहीं किया कि कितना बांग्लादेशी यहाँ आया है। कौन सर्वे करेगा? केंद्र सरकार क्यों नहीं इसमें हस्तक्षेप करती है? होम मिनिस्टर क्या कर रहा है? तो सर्वे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार सरकार तो अपने स्तर से सर्वे करा रही है, क्यों नहीं झारखंड सरकार सर्वे करा? इसीलिए ना हम लोग इस लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों लड़ाई लड़ते हैं? पहले जमीन बचे, पहले जमीन बचेगा तो आदिवासी बचेगा, लेकिन यहाँ आदिवासी की जमीन पर बहुत सारा चीज हो रहा है, बहुत बड़ा बड़ा मॉल बन रहा है।
क्या नियम है? अभी ये आपका पल्स हॉस्पिटल जो बना 22 साल हो गया, उससे पहले से बढ़ रहा था क्या? क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हुई? ऐसा ऐसा तो बहुत हुआ है ना, और हो रहा है, अभी भी हो रहा है। ठीक है, आपने जो कहा कि यहाँ के लोग बेच रहे हैं, अरे यार कोई दलाल लोग फिट कर दिया तो उसको देखने का काम सरकार का है ना। हाँ, यहाँ एसपीटी एक्ट है, सीआईटी एक्ट है, पैसा कानून भी है। पैसा कानून अभी तक नहीं लागू हुआ, अभी छत्तीसगढ़ में लागू हो गया। आप शराब मॉडल लाते हो छत्तीसगढ़ से, तो ये पैसा एक्ट वाला मॉडल भी ले आओ। इसीलिए तो हमने कहा कि यार झारखंड बचा रही, क्या होगा नहीं होगा भगवान भरोसा, हमने पहले भी बोला था। सरकार में बात को बोल रहे हैं आप, सरकार अगर करती तो लोबिन हेम्ब्रम क्या बोलता, यह अलग है, झारखंड बचाओ मोर्चा क्यों बनता? ये गैर राजनीतिक संगठन कहाँ गलत हम हैं? क्या कर रही है सरकार? अपना उपलब्धि तो बतावे, खाली वृद्धा पेंशन बतावे अपना। आज कौन है जिम्मेदार? आज यहां से लोग उजड़ रहे हैं। अरे माइंड कहीं निकला है, इसीलिए हमने झारखंड बचाओ मोर्चा की तरफ से हर जगह हम यही बोल रहे हैं कि अब कहीं अगर माइंड है मेरे जमीन के नीचे, खलिहान के नीचे, खेत के नीचे जमीन है, जमीन के बदले जमीन दो, तब हम उस जमीन से अलग होंगे, अदरवाइज हम नहीं लेंगे। जमीन के ना कंपनसेशन लेंगे ना नौकरी लेंगे, हमको जमीन के बदले जमीन मिले लोगों को, यहाँ के लोगों को। राज्य बना है, उजड़ते जा रहे हैं लोग। अभी यहाँ पर आए होंगे, कल बहुत सारे लोग आए थे। अभी उन लोगों को रखा गया था, क्या बोल रहा है इसको, मैंने डेली वेजेज नहीं, ठेका, आउटसोर्सिंग में पढ़े लिखे नौजवान लोग हैं, लड़कियां लोग हैं, छात्राएं हैं। अभी शायद आए हुए, आप लोग उनसे भी पूछ लीजिए। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो वो उन लोगों को बोला गया कि नौकरी मिलेगा तुम लोगों को, परमानेंट नौकरी, पैसा भी लिया उन लोगों से। कोई लाख लिया, कोई 60,00,000, कोई 70,000, 75,000, लाख रुपया लिया, और इन लोगों को 9,000 का तनख्वाह। हाँ, अभी उसका उस पे पेपर भी है उन लोगों के पास में, जिसमें 17,000, 18,000 लिखा हुआ है, और मिल रहा है 9,000, और वो भी समय पर रही। और अभी 8 महीना से उन लोगों को अभी तक पैसा नहीं मिला। यही सब के लिए राज्य लगा हुआ है, लूट हो रहा है। और एक पॉइंट छूट गया। लोबिन हेम्ब्रम ने 1932 पारसनाथ और स्थानीय नीति को लेकर जिस तरह से अपनी सरकार पर तल्ख बयान दिया है, तेवर दिखाए हैं, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आगामी जो बजट सत्र है उसमें विधानसभा में सिर्फ विपक्ष ही सरकार पर हमलावर नहीं रहेगा, बल्कि खुद सत्तारूढ़ दल के विधायक लोबिन हेम्ब्रम भी इसमें अपनी ही सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बता दें कि जो लोबिन हेम्ब्रम ने बताया कि आगामी 21 और 22 फरवरी को पारसनाथ में एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में देश भर के आदिवासी जहां रहते हैं वह जुटेंगे और एक मारंग बुरु जो भगवान है आदिवासियों के, उनकी पूजा करेंगे। तो अब कहीं ना कहीं जो है झारखंड में राजनीतिक तपिश तो बढ़ी हुई थी, अब खुद झामुमो के अंदर खाने से ही बगावत के सुर बुलंद हो रहे हैं 1932 के खतियान को लेकर। तो जो आने वाला चुनाव होगा तो झामुमो के लिए काफ़ी लोबिन हेम्ब्रम परेशानी खड़ी कर सकते हैं। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट में इतना ही। अपने सहयोगी संतोष कुमार के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।